नमस्कार साथियों, अगर आप पंचायत में मेरी तरह सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं और आप चाहते हैं कि पंचायत में मुझे पक्की नौकरी मिल जाए, यानी आप पंचायत में ग्राम रोजगार सहायक के रूप में नियुक्त हो जाएं, पंचायत सचिव के रूप में नियुक्त हो जाएं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, शानदार होने वाला है, आपकी किस्मत को बदलने वाला है। 2025 के भीतर सहायक सचिव और पंचायत सचिव की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। तो आपको क्या क्या चीजें जरूरी हैं, आप कैसे वीएलई से सचिव बन सकते हैं, क्या योग्यता आपके पास होनी चाहिए, भैया इसमें चयन कैसे होता है और आपको कितना वेतन मिलता है, ये सारी जानकारी आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीजी डूंडी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी। अगर साथियों आपने नया सीएससी सेंटर खोला है, आपको काम करने में किसी भी सर्विस में समस्या आ रही है तो चिंता मत करो, डिस्क्रिप्शन में दिया है डीजी डूंडी इन्फो ऐप का लिंक, उसे डाउनलोड कर लो। वहां पे आपको सीएससी मास्टर कोर्स मिलेगा, उसमें पूरी ट्रेनिंग आपको दी गई है और कोई दिक्कत आपको आए, कोई समस्या आए, स्क्रीनशॉट के साथ वहां पे लाइव चैट का ऑप्शन दिया है, वहां पे मुझे आप चैट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप की तरह ही है, बिल्कुल फ्री सर्विस है चैट की। तो जाइए और समस्या है तो मुझे शेयर कीजिए। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पंचायत सचिव के लिए और ग्राम रोजगार सहायक के लिए नए राजपत्र और जीआरएस के लिए मार्गदर्शिका जारी कर दी गई है और इसी आधार पर आगामी जो 2026 में भर्ती होने वाली है वो इसी के आधार पर होने वाली। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पंचायत सचिव जीआरएस बनने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो भैया किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या महाविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन किया हो, स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण आपने की हो, इसके साथ ही साथ मान्यता प्राप्त संस्था से आपने 1 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट अनिवार्य है। अब आपने डीसीए या पीजीडीसीए किया हो या फिर अगर आपने आईटीआई से 1 वर्षीय कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का कोर्स किया है तो भी आपका चल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको, चाहे आप ग्राम रोजगार सहायक बनना चाहते हैं, चाहे सचिव बनना चाहते हैं, इसके लिए आपको भैया एक नई परीक्षा पास करनी पड़ेगी। यह परीक्षा है सीपीसीटी की परीक्षा। यह कोई कोर्स नहीं है, बस एक आपका दक्षता चेक करने के लिए, आपके कौशल को चेक करने के लिए मध्य प्रदेश शासन एक परीक्षा लेता है और इस परीक्षा को पास करने के बाद आपको इस तरीके का स्कोर कार्ड दे दिया जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि भैया आप कंप्यूटर के मामले में दक्ष हैं और आपको हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग आती है। ये स्कोर कार्ड से ही ये सारे चीज सिद्ध हो जाता है, क्योंकि सीपीसीटी की परीक्षा में 2 भाग होते हैं। एक तो एमसीक्यू 75 नंबर का पेपर आपका होता है, जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न, आपके रीजनिंग, जीके, इस पर आधारित प्रश्न होते हैं 75 नंबर के, उसमें से 38 नंबर आपको लाना होता है। और दूसरा सेक्शन होता है हिंदी अंग्रेजी टाइपिंग का, जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है। ये क्वालिफाई होने के बाद ये स्कोर कार्ड मिल जाता है और ये स्कोर कार्ड 7 साल के लिए वैलिड होता है। अब अगर आपके पास ये स्कोर कार्ड नहीं है, मैंने तो इस परीक्षा को पास कर लिया है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, बाकी योग्यता है, ये सीपीसीटी का सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप इसके लिए अभी आगामी 16, 17, 18 जनवरी को परीक्षा होने वाली है, तो आप ये परीक्षा दे देना। केवल इसमें 660 रुपया फीस लगती है, एक दिन जाकर के एग्जाम देना है, पास हो गए तो ये सर्टिफिकेट आपको मिल जाता है। लेकिन इतना भी आसान नहीं है, आपको तैयारी करनी पड़ेगी और अभी आपके पास पूरा 1 महीना है। तो अगर आप इस 1 महीने में तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे शानदार जबरदस्त तरीका है कि आप डीजी डूंडी इन्फो ऐप में आ जाओ। यहां पे आपको सीएससी मास्टर कोर्स मिलता है, इसके बगल में ही आपको मिलेगा सीपीसीटी के लिए एग्जाम मटेरियल नोट्स आपको मिलेंगे हिंदी में। इस नोट्स में मैंने सिलेबस के आधार पर सारा कंटेंट क्रिएट किया है। इस पे आप क्लिक करना, कंटेंट में आ जाना। यहां पे आने के बाद आप ये देखना, यहां पे मैंने जो कंटेंट तैयार किया है इसमें सिलेबस के आधार पर ही, और इससे अगर ईमानदारी से आपने तैयारी की तो जो आपका वो वाला सेक्शन है 75 नंबर वाला क्वेश्चन वाला, वो निकल जाएगा।
टाइपिंग की तैयारी आपकी होगी। अगर आप ऑनलाइन चलाते हैं तो टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी खासी होगी। हिंदी टाइपिंग अगर आपकी नहीं है तो यहाँ पे मैंने बताया भी कि कैसे अपने कंप्यूटर में रेमिंगटन गैल आपको इंस्टॉल करना है, क्योंकि वहां पे इसी फॉन्ट में आपकी टाइपिंग टेस्ट होती है। तो ये सीपीसीटी की आप परीक्षा पास कर लेना। और साथियों, इस बार जो भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, पहले ग्राम रोजगार सहायक की भर्ती मेरिट के आधार पर हो जाती थी, लेकिन इस बार कर्मचारी चयन मंडल बोर्ड की तरफ से, चयन मंडल की तरफ से आपकी लिखित परीक्षा भी ली जाएगी। यानी अगर आप सीपीसीटी की तैयारी करेंगे तो इस लिखित परीक्षा की भी तैयारी आपकी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी। इस बार मेरिट के आधार पर चयन नहीं होगा, पहले आपका लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद फिर मेरिट बनेगी, उस आधार पर आपका चयन होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, परसेंटेज के आधार पर चयन नहीं होगा। लिखित परीक्षा में जो नंबर आएंगे उसके हिसाब से चयन होगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपकी सभी डॉक्यूमेंट होंगे आपके 10वीं 12वीं की मार्कशीट, आय निवासी, आय प्रमाण पत्र, मूल निवासी और जाति प्रमाण पत्र। आधार कार्ड में कोई त्रुटि हो तो वो आप अपनी करेक्शन जरूर करा लेना। साथियों, अभी आप केवल एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, 2026 आपके लिए बहुत ही अद्भुत मौका लेकर के आएगा। आज से ही तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि आप पंचायत में एक स्थायी रोजगार अपना पा सकते हैं, अपनी नौकरी को सुनिश्चित आप कर सकते हैं। पंचायत में रोजगार सचिव, रोजगार सहायक सचिव और पंचायत सचिव के रूप में आप नियुक्त हो सकते हैं। तो अगर आपकी इच्छा है कि भैया मुझे पक्की नौकरी चाहिए है, तो आज से तैयारी शुरू कर दो। डिस्क्रिप्शन में सीपीसीटी के नोट्स का पूरा लिंक दिया है, जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। और सीएससी का काम अगर आपको नहीं आता तो ऐप के भीतर सीएससी मास्टर कोर्स का लिंक भी दिया है, उसको ज्वाइन कर लेंगे तो पूरा काम सीएससी का भी सीख जाएंगे, उससे भी आमदनी होगी। और अपने दैनिक जीवन का 1 घंटा निकालिए टाइपिंग टेस्ट के लिए, ताकि आपकी टाइपिंग 1 महीने के भीतर अच्छी हो जाए और आपका सीपीसीटी एक ही बार में क्वालिफाई हो जाए। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और मिलेंगे कैसे ही नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।